दिल्ली में जैसे ही विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई है, वैसे ही पूरे देश का सियासी माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और 8 फरवरी को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। चुनाव की घोषणा तक ये माना जा रहा था कि दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की पॉलिटिकल पार्टियां ही सारे सियासी गेम खेलेंगी, लेकिन अब दूसरे राज्यों की पॉलिटिकल पार्टियों ने ऐसा ऐलान किया है जिससे राजनीतिक विशेषज्ञ भी चौंक गए हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने ये ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन करेगी। ये ऐलान काफी चौंकाने वाला है। उद्धव गुट के सांसद अनिल देसाई ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव में हमारा समर्थन किया था। यही नहीं, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी एक दिन पहले ही कहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा था कि लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ी, इसलिए हम मोदी को रोक सके, लेकिन विधानसभा में जिस तरह से फ्री स्टाइल कुश्ती चल रही है, देश देख रहा है। इससे पहले राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाने वाले अखिलेश यादव ने भी ये ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी को वो दिल्ली चुनाव में समर्थन देंगे। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने मीडिया के सामने आके कहा कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी उस पार्टी को समर्थन करेगी जो बीजेपी को रोक सके। आम आदमी पार्टी ही दिल्ली में बीजेपी को रोक सकती है, इसलिए सपा का समर्थन आम आदमी पार्टी के साथ है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने भी सपा को एक्स पोस्ट में धन्यवाद कहा है। इससे पहले टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो पार्टियां INDIA गठबंधन के तहत एक साथ लोकसभा चुनाव में लड़ी थी, वो सब एक एक करके दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही हैं। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन टूट गया? क्या कांग्रेस फिर से अकेली अलग थलग पड़ जाएगी? कम से कम दिल्ली विधानसभा चुनावों में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, उससे ये कयास लगने शुरू हो चुके हैं। जितनी भी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन किया है, सब INDIA गठबंधन में कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में लड़ी थी, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। हालांकि यहाँ ये भी सवाल उठ रहा है कि जिन पार्टियों का दिल्ली में वजूद ही नहीं है, वो पार्टी अगर आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगी तो उससे फायदा क्या होगा? राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर आमने सामने खड़ी होती हैं तो कहीं कहीं वोटों का बंटवारा देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर दूसरे राज्यों की पार्टियां आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही हैं तो इसका मतलब कि जो वोटों का बंटवारा होने की आशंका थी वो नहीं होगा और इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सीधी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने पूरा दमखम दिखाना शुरू किया है और नई नई योजनाओं की घोषणा की है, उससे माना जा रहा था कि कहीं कांग्रेस दिल्ली में कोई बड़ा उलटफेर न कर दे। लेकिन अब INDIA गठबंधन के साथियों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अब दिल्ली विधानसभा चुनावों में क्या तस्वीर नजर आती है और सबसे बड़ी बात 8 फरवरी को क्या परिणाम आता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।